नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ लाइफ एक्सपीरियंसेस इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। शादीशुदा है तो जींस नहीं पहन सकती, उसे साड़ी या सिंदूर लगाना कंपलसरी है। कोई फैशन में है तो भाई वो साड़ी नहीं पहन सकती, सिंदूर नहीं लगा सकती, है ना। कोई अगर भगवान की पूजा कर रहा है तो उसको तो कंठी माला होना चाहिए ना, उसको तिलक लगना चाहिए, वरना वो भगवान का भक्त नहीं होता। ये ना आज भी हमारे समाज में ये एक विचारधाराएं बहुत चल रही हैं। मैं चाहती हूँ ये चीज़ बंद होना चाहिए। बस मैं इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा यही है। आप जो व्यूअर्स हो मेरे, आप खुद को अपना देखना कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास कितना गुण है। वो जो भक्त बने हैं, वो जो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति हम सब कर सकते हैं। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। अपने अपने द्वार से भक्ति, आप अगर अभी खुद से अपने मन में अगर मेरे साथ कह रहे हो ना कि मुझे भी भक्ति करनी है ना, किसी भी ईश्वर के प्रति, आप देखो, आप अभी से ही भक्ति करना शुरू कर दोगे। आप धीरे धीरे कब आपका लाइफ भक्ति के स्वरूप में चेंज हो जाएगा ना, आप नहीं समझ पाओगे। मेरे पास कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं है जिससे मैं ये बता सकूं कि मैं भगवान की भक्ति करती हूँ। ये तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल आप लोगों की तरह ही हूँ। आप लोग जैसी ही बातें करती हूँ, आप लोग जैसे ही गृहस्थ आश्रम में रहती हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से कह सकती हूँ कि हाँ, मैं भी ईश्वर की भक्त हूँ, मैं भी ईश्वर की भक्ति करती हूँ, मैं भी उनसे प्रेम करती हूँ। हो सकता है मेरे तरीका अलग हो सकता है आप सबका भी तरीका अलग हो, लेकिन आप सब भी कर सकते हो। मेरे कहने का अर्थ है कि समाज में मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी को मत मानो, मैं भी मानती हूँ, बहुत ऐसे लोगों को मानती हूँ जो मैं दिल से उन्हें बहुत मानती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ मैं उन्हें। मैं जब भी कोई पाठ करती हूँ, उन लोगों की छवि मेरे आंखों के सामने झलक उठती है। यस, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहती हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किन लोगों के बारे में ये बात बता रही हूँ, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप सब मानो, विश्वास करो, सब कुछ करो, लेकिन आप खुद को भी एक भक्त के स्वरूप में आप करो, मतलब आगे बढ़ो। क्योंकि ये कलयुग में ना, आप बिना भक्ति, बिना ईश्वर के प्रति समर्पित हुए आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकती है। क्योंकि ये इतना जंजाल, इतना जाल है ना, कौन गलत कौन सही। आप अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे ना, तो वो गलत सही आप पकड़ नहीं पाओगे। मैंने क्या कहा कि 100 में 90 लोग गलत है, 10 ही सही है, और उनमें से एक को सही निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो मुश्किल ईश्वर के लिए नहीं है। तो जब आप ईश्वर की भक्ति करने लग जाओगे ना, सही में अपने वे में, कोई ज़रूरत नहीं है घंटों कीर्तन भजन करना। तो साधु महात्मा, उनके पास उनका वही काम है, वो अपने जीवन उसी के लिए समर्पित कर दिए हैं। पर हमारा जीवन तो गृहस्थ आश्रम के लिए समर्पित है ना, अभी फ़िलहाल के लिए। तो हम अपने गृहस्थ आश्रम में सारे कामों को, सारे फर्ज, सारे कर्मों को निभाते हुए हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं। मैं तो हो सकती, मैं करती हूँ और मैं हूँ भी। उतना मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत बड़ा, लेकिन मैं हूँ। मेरा हो चुका है 2015 से स्टार्ट, और आगे आगे बढ़ रही हूँ। कहाँ तक बढ़ूँगी मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मैं भी गृहस्थी में हूँ, मैं भी जब नाम जप करती हूँ या कीर्तन भजन करती हूँ, मेरे बच्चों को कुछ हो जाती है, कुछ एक मतलब घटना घट गया, मैं वहाँ से स्टॉप करके उन क्षमा मांग के मैं वहाँ से उठ जाती हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि भगवान कहते हैं ना कि समाज से ही, लेकिन वो साधु महात्माएं होते हैं, वो सभी ज्ञानी पुरुष जो समाज से दूर जाकर ईश्वर की भक्ति में लीन है, ईश्वर को जो प्रवचन ज्ञान सब कर रहे हैं, वो अगर इस गृहस्थ आश्रम में, मतलब शादी बच्चे करते हुए अगर ये ज्ञान का संचार अगर करते, एक एक सोसाइटी में आप समझो कि एक एक ऐसे साधु महात्मा होते, तो शायद आज ये सारी सोसाइटी ना, ये जो इतनी गलती, इतनी अन्याय, इतना अधर्म हो रहा है, वो नहीं होता। क्योंकि मैं एक चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आपका ऑरा अगर बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी के हो ना, आपको किसी से लड़ने झगड़ने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो पॉजिटिविटी का जो संचार है ना, वो 10 लोगों को बदलने की क्षमता रखती है। और एक बात मैं यहाँ पर कहकर इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी कि हम जब गलत इंसान को बिलीव करने लगते हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि जब हम कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, उन पर हम बिलीव कर लेते हैं, अंधा विश्वास कर लेते हैं। किसी कारणवश अगर वो गलत निकल जाता है, किसी कारणवश, तो हमारा ना विश्वास टूट जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और हम जो सच में रियल होते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम हर्ट कर देते हैं, दुख पहुंचा देते हैं। ऐसा कह के कहीं ना कहीं हम खुद को ही पापी अधर्म की खाई में ढकेल देते हैं, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई हमें अंधविश्वास नहीं करना है,
हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है। भाई हम देख रहे हैं, हाँ ठीक है, सही है, हम देख रहे हैं, हमें उनके जैसा नहीं बनना है। वो जो ज्ञान को दे रहे हैं, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज जो चल रहे हैं, उसको आप शॉर्ट आउट करो, उसको लेकर आप चलो। लेकिन आपको उसी को मानना है, उसी को करता धरता मानना है, वही सब कुछ, वही ये, तब आप क्या हो, तब आप क्या बनोगे, है ना। आपको मेरा कहना है कि हम एक दिशा दिखा रहे हैं, आप उस दिशा को देखकर आप उस पर और अच्छे से निखार आप खुद करो। मान लो कि कोई कह रहा है कि आप नाम जप करो, कीर्तन भजन करो, कोई कह रहा है आप अपने कर्मों पे ध्यान दो, कर्म करो, है ना। ऐसे कई लोग, सबके नॉलेज अलग अलग होते हैं, है ना। तो आप वो नॉलेज को भी लो और उस कीर्तन भजन को भी लो। किसी को गलत, किसी को सही आप मत बोलो, और उसको लेकर उसमें और अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। मेरे कहने का उद्देश्य यही है। ड्रेस कोड को मत आप मानिए, ठीक है ना, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में भक्त का जो एक ड्रेस कोड होता है, जो हम ये समाज जो देता है या करता है, उसके पीछे भी शैतान छुपा हुआ रहता है। और हम जिसको सच में ड्रेस कोड के हिसाब से कह लेते हैं, ये भाई का तो पहनावा ऐसा है, लेकिन देखा जाएगा उसके भीतर जितना नॉलेज या फिर वो जितना ईश्वर की भक्ति करता है, शायद हम भी ना करते हो। तो इस वीडियो को बनाने का या फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि भक्त को पहचानिए, समझिए, भक्त बनिए, भक्ति करिए, बहुत अच्छी बात है, पर अंधी भक्ति मत कीजिए, अंधविश्वास में मत फंसिए, क्योंकि आप भी एक भक्त हैं, बन सकते हैं। तो आप स्वयं भक्त बनिए, स्वयं भक्ति कीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, है ना। तो इससे क्या होगा ना, हम समाज को भी गलत होने से बचा लिए, खुद को भी उस गलत होने से हम बचा लिए। और हमारा जो समाज के प्रति होता है ना कि ये गलत हो जाता है तो हम पूरा ही गलत बोलते हैं, उससे भी हम खुद को बचा लेते हैं। क्योंकि ये दुनिया अभी भी बहुत खूबसूरत है, उतनी गलत नहीं है। कलयुग है तो क्या हुआ, लेकिन कलयुग में आज भी खूबसूरत इंसान है। उन्हीं सब इंसानों की वजह से आज ये कलयुग चल रहा है, ना कि दुष्टों की वजह से। ऐसा कह के मैं अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड आपके अगर कुछ भी कमेंट, कुछ भी आपको कहना हो या बोलना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।